हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसी बातें बताने वाले हैं, हो सकता है ये आपकी पूरी लाइफ को ही बदल दें। तो बच्चों, मैंने इसमें दो चीज़ें लिखी हैं, डिसिप्लिन और मोटिवेशन। यह समय बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और मोटिवेशन का समय है। यदि इस समय आप मोटिवेट रहते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीयूटी टेस्ट हो या आपका एमपीपीएटी हो या आईसीआर, किसी की भी तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा हमें या आप जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डिसिप्लिन में रहना कितना आवश्यक है। पहले तो हम बात ये करते हैं कि डिसिप्लिन होता क्या है। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब ही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं कि नहीं। अनुशासन इसको हिंदी में बोला जाता है। अनुशासन का मतलब ये होता है कि आप जब पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब ये है कि मोबाइल रखा हुआ है पास में, है ना, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर चल रही है, रील्स चल रही हैं और किताब भी रखी हुई है, तो ये क्या डिसिप्लिन है पढ़ने का? नहीं है। सिर्फ अपने आप को संतुष्टि देना ये है कि हमने 2 घंटा 4 घंटा पढ़ लिया है। जबकि मोबाइल सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आज की डेट में कर रहा है, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है, तो वो है मोबाइल। और मोबाइल में चलने वाले सोशल मीडिया ऐप, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो। तो बच्चों, मोबाइल को जितना दूर हो सके दूर रखने की कोशिश करिए। मैं बार बार ये कहूँगा आपसे। तो डिसिप्लिन ये होना चाहिए। दूसरी बात, आपको बिल्कुल मोबाइल से दूर रहना है। दूसरी बात ये है कि डिसिप्लिन में आपको एक बात का याद रखना है कि अगर आपने टाइम टेबल बनाया है पढ़ने का, उतने घंटे आपको पढ़ना है। बाय चांस अगर कुछ समय नहीं पढ़ पाए, कोई काम आ गया इतना महत्वपूर्ण, तो आप लोग उसके लिए अलग से समय निकालें। नाइट में आप कहीं से भी अपने समय को कम करके और पढ़ाई में समय वो दें। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि अगर मान के चलो पढ़ाई का समय आपने कहीं इम्पोर्टेंट काम में लगा दिया, किसी में 1 घंटा, आधा पौन घंटा, जो भी 2 घंटा, तो आप अपने सोने में से 2 घंटे निकाल सकते हो। बाकी दैनिक क्रिया में से अपने समय निकाल करके पढ़ाई में उस समय को पूरा करें। तो वो तो है डिसिप्लिन। ठीक है। और ज़्यादा नहीं, जब तक एग्ज़ाम होता है तब को आपको डिसिप्लिन में रहना है और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। मोटिवेशन की बात करते हो, मोटिवेशन यही है बेटा, आपसे आपके माता पिता बहुत उम्मीद लगाए हैं। उससे ज़्यादा डिसिप्लिन क्या होगा, उससे ज़्यादा मोटिवेशन हमारे लिए क्या होगा? माता पिता हमसे बहुत उम्मीद लगाए कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो सक्सेस होगा। तो ज़रूर सक्सेस आपको होना है। देखिए, 1 महीना है, 1 महीने में आप जी जान लगा देंगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है। आलतू फालतू दोस्तों से दूरी बनाए रखें। नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूरी बना लें। नेगेटिव लोग क्या करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। इस समय आपसे कहते हैं, अरे कुछ नहीं होता, इतनी सीटें हैं, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका होगा क्या सिलेक्शन, नहीं होगा, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलाने का। इस प्रकार की चीज़ें आपको कुछ लोग बताएंगे, तो उन लोगों से आप दूरी बना लें जितना हो सके। इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। एग्ज़ाम क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि डिसिप्लिन में रह कर के और आप लोग अच्छे से मेहनत करें और सिलेक्शन पाएँ। बस यही है, और कोई तरीका नहीं है। कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। और पढ़ने में एक बात आपको याद रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट यदि हो चुकी है तो अच्छी बात है। यदि थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है तो थ्योरी को पहले पढ़ें, उसके बाद जितना हो सके उतना प्रैक्टिस। ठीक है। 20 तारीख के बाद यानी 20 मई के बाद आपको 9 जून तक आपको टोटल
क्या काम करना है, ध्यान रखें, टोटल प्रैक्टिस करना है। 20 से 25 मतलब 20 से लेके और 9 जून तक के बाद आप मतलब ये समझ लीजिए कि थ्योरी पढ़नी नहीं है। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, प्रैक्टिस पर काम करना है, ठीक है ना। तो 20-22 तक आप लोग जितना हो सके थ्योरी आपकी पूरी क्लियर कर लें और अच्छे से पूरे थ्योरी पर फोकस करें, ठीक है। बाकी मोटिवेशन में आप लोग एक बात ही याद रखना, और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है आपके लिए कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपके लिए यही होना चाहिए। इससे बढ़ के ये आपको पूरा जी जान इसमें लगाना है, ये सोचना है कि इससे हमें ये क्रैक हो गया तो अपनी लाइफ सेटल हो गई। और सही बात भी है, एग्रीकल्चर से अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आपने डिग्री कर ली तो ये बात श्योर है, 100% श्योर है कि 4 साल के बाद आप कहीं ना कहीं ज़रूर सेटल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। कोई भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जिसने डिग्री कर रखी है, पीजी कर रखी है, वो तो कहीं भी जाके आपका सेटल हो चुके। कोई भी आपको बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास डिग्री है कि जो घूम रहा हो फिर रहा हो, बाकी लोगों की अपेक्षा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इस समय फुल मोटिवेट रहना है, आलतू फालतू चीज़ों से बचना है, घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद हो जाइए, कमरे में बंद बिल्कुल पैक हो जाइए, आपको बाहर निकलना ही नहीं है, मिलना जुलना है ही नहीं है किससे। यदि आप कहीं कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं तो आपसे इतना कहूँगा कि कोचिंग में यदि सिलेबस हो गया है तो आप लोग अब घर पे पढ़ें, ठीक है ना। कोचिंग में अपना समय ख़राब ना करें, चीज़ें वही हैं। अगर सिलेबस हो गया है तो वो सिलेबस यदि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने पूरा नहीं पढ़ाई कर पाई, तो आप जा सकते हैं कोचिंग की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। है ना। तो आप लोग रूम पे रह के, जहाँ भी आप रह रहे हैं घर पे रह के कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, ठीक है ना। कोशिश करें आप लोग चेयर पर बैठ के पढ़ें, लेट के ना पढ़ें, कोशिश ये होना चाहिए लेट के ना पढ़ें, क्योंकि लेट के आप पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा जब दोगे ना तो चेयर पे बैठ के परीक्षा दोगे, ना कि लेट के आप परीक्षा दोगे, तो पूरा आपका जो सेटअप होता है, मूड का सेटअप होता है, दिमाग का सेटअप होता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में जाके। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि बैठ के पढ़ें, ठीक है ना। इन बातों को आप याद रखेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी मेरे को बड़ा दुख होता है कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके पास स्रोत नहीं होता, कई बार उल्टी सीधी चीज़ों में पड़े रहते हैं। बहुत सारे बच्चे तो यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं। अरे भैया, यूट्यूब से कुछ नहीं होगा, कोई भी कंप्लीट नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पे, कोई भी आपको कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा होगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सिर्फ आपके लिए उतना दिया जाता है, कितना परसेंट, 50%, 40% आपको, इतना आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। 100% आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगा। इसलिए कहूँगा कि कहीं से भी कैसे भी करके आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं है आपको। यदि आपको घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भैया सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए मैटर होना चाहिए पढ़ने के लिए, और वो भी ऐसा मैटर, सिलेक्टेड मैटर। सिलेक्टेड मैटर का मतलब ये होता है कि आपका पढ़ने का कंप्लीट कोर्स तो हो आपके पास, पढ़ने के लिए कंप्लीट आपके पास पूरी चीज़ें तो होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो बहुत सारे बच्चे बड़ा मतलब, मुझे इसलिए इस चीज़ों का पता है कि बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमारे लिए ये नोट्स दे दीजिए, और फिर बाद में जैसे ही फीस बताता हूँ वैसे ही गायब हो जाते हैं वो, क्योंकि पता नहीं क्यों वो नहीं पढ़ना चाहते, या 1,800 रुपये उनके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब 15,000 का मोबाइल चला चला रहे हो, 10,000 का, 12,000 का मोबाइल आप लोग चला रहे हो, और 1,800 रुपये के लिए आप लोग अगर पीछे हट जाते हो अपने फ्यूचर बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य है ये, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि हम अपनी फ्यूचर बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए 1,800 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैं इतना कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही आप नोट्स प्राप्त करें, कहीं से भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको अगर और सस्ते में देते हैं तो अच्छी बात है, जहाँ से भी आप लेना चाहते हैं आपको सस्ते में मिल रहे हैं पढ़ने अगर, तो आप उनको ले लें और पढ़ें, ठीक है ना। तो कम से कम आपके मन में ये संतुष्टि बनी रहेगी कि हमने तैयारी तो की। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग चीज़ है, बाकी अगर पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ बच्चे तो मुझसे कहते हैं कि सर नोट से आएगा क्या, सर गारंटी है कि, तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी नोट्स की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो उसकी होती है, गारंटी कि आप पढ़ोगे नहीं तो काहे की गारंटी। अगर आप मेहनत कर लोगे तो गारंटी की ज़रूरत ही नहीं है किसी की भी, कोई क्या गारंटी देगा आपको। तो जो भी चीज़ आपको मिले उससे पढ़ें, मेहनत करें, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रहना है, कोशिश करें जितना हो सके पॉजिटिव रहें, नेगेटिव होने की तो कोशिश ही नहीं करनी, सिलेक्शन आपका 100% श्योर है, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों यही है डिसिप्लिन और मोटिवेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है ना। स्रोत आपके पास पढ़ने का ज़रूर होना चाहिए, सोर्स ज़रूर होना चाहिए पढ़ने का, नहीं तो भटकते रहेंगे आप लोग इसी प्रकार, अभी तक भटक रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार भटकते रहेंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।